चलिए, तो जहां पे रुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आधे बच्चों को तो आज का सवाल नहीं समझा होगा। उनका कहना होगा कि सर अ पाउंड मीन्स कितना। तो देखिए बेटा, अ पाउंड मतलब 1 पाउंड। तो आपके पास 1 पाउंड कॉटन है और 1 पाउंड गोल्ड है, तो आपको बताना है इन दो में हेवियर कौन होगा। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें पाउंड ही नहीं पता तो कैसे आंसर दे। तो बेटा बेसिकली अगर हम देखें तो हमें फिलहाल अगर पाउंड नहीं भी पता हो तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ उसने 1 पाउंड ही बोला है। मतलब अगर वो बोलता है 10 पाउंड कॉटन और 5 पाउंड गोल्ड, तो फिर शायद तकलीफ होती, और तब शायद हमें पाउंड क्या पता होता तो शायद बता पाते, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग हो गई होती ना, 10 पाउंड और 5 पाउंड। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों तरफ इक्वली रखा है, 1 पाउंड कॉटन है और 1 पाउंड गोल्ड है, तो फिर शायद हमें बताते आना चाहिए। तो शायद अगर हम कॉमन पर्सन की तरह सोचे तो शायद ऐसा लगता है कि दोनों एक ही पाउंड है तो शायद दोनों इक्वल होंगे, या फिर नहीं यार गोल्ड थोड़ा हेवी होता है तो शायद गोल्ड हेवी होगा, ऐसे कुछ लग रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोनों भी। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा। और क्या? तो देखिए, इससे पहले कि वो समझे आधे बच्चों को, तो जैसे पाउंड बोला उनके माइंड में आया होगा करेंसी। जैसे अपनी इंडिया की करेंसी रुपी, डॉलर करेंसी है, वैसे पाउंड भी तो करेंसी है। तो बेटा ये करेंसी वाला पाउंड नहीं है। मतलब क्या? अगर मेरे पास कोई चीज है, लेट से अगर मेरे पास ये अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का एक सॉकेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक का सॉकेट है, अगर इसका वजन मुझे मेजर करना है तो हम इसका वजन हम कैसे मेजर करते हैं? मतलब किस में बताएंगे इसका वजन, वेट इसमें किस में बताएंगे? हम इसको बोलेंगे लेट से इतने ग्राम का है, इतने केजी का है, करेक्ट। तो ऐसे कई साल पहले 13वीं सेंचुरी में क्या होता था, अगर किसी चीज का वेट बताना है तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती है, जैसे पर्टिकुलरली अमेरिका, ये जो अमेरिकन कंट्रीज थी ना, ये अलग ही यूनिट अपना यूज करती थी। और तब ये 13वीं सेंचुरी में अगर किसी चीज का वेट बताना है तब वो यूज किया करते थे पाउंड। तो पाउंड बेसिकली यूनिट ऑफ अ मास, यूनिट ऑफ अ वेट। तो 13वीं सेंचुरी में ये अमेरिकन कंट्रीज एक अलग ही सिस्टम चलाती थी चीजों का वेट मेजर करने के लिए, और उस सिस्टम का नाम था एवियर-डुपियस सिस्टम। सिस्टम का नाम था एवियर-डुपियस सिस्टम, जिस सिस्टम में चीजों के वेट का यूनिट हुआ करता था पाउंड। ये वहां से आया हुआ पाउंड है। और फिर आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एवियर-डुपियस वर्ड कहां से आया। तो बेटा ये फ्रेंच और लैटिन वर्ड है। अगर अपना इन्वेंशन होता ना तो शायद कुछ और वर्ड होता, ये उन लोगों का सिस्टम था और उन लोगों का वर्ड था तो उनके वर्ड चलते थे। तो फ्रेंच और लैटिन वर्ड है। बाद में उस एवियर-डुपियस सिस्टम को, एवियर-डुपियस वर्ड गायब हुआ और उसको प्लेनली बोला गया पाउंड। तो अभी तो आपको पता होगा, अभी हम कौन सी सिस्टम यूज करते हैं किसी भी चीज के वेट के लिए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा सिस्टम हम यूज करते हैं। लेकिन उस वक्त वो सिस्टम यूज होती थी, तो उस वक्त वो लोग बोलते थे इसको ये इतने पाउंड का होगा, करेक्ट। तो 1 पाउंड यानी कि बेसिकली होता है 453 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। 1 पाउंड यानी कि 453 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास 1 पाउंड कॉटन है, मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 453 ग्राम्स कॉटन है। तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर कि हमारे पास 1 पाउंड गोल्ड है, इसका मतलब हमारे पास भी गोल्ड भी 453 ग्राम्स है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी वक्त जब ये एवियर-डुपियस सिस्टम चल रही थी, उसी वक्त और एक कंट्री थी इंग्लैंड, जिन्होंने अपनी अलग एक सिस्टम सामने रखी। उनका कहना था कि देखो हम सारी चीजों को एक ही सिस्टम से मेजर नहीं करेंगे। मतलब उनका कहना था देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक का सॉकेट, ये तो काफी नॉर्मल चीज है ना, ये तो इजीली कहीं पे भी मिल जाता है। अगर नॉर्मल चीजों का वेट मेजर करना है तो हम एवियर-डुपियस सिस्टम से जाएंगे। लेकिन अगर हमें प्रीशियस सिस्टम का वेट मेजर करना है, प्रीशियस सिस्टम मतलब प्रीशियस चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, गन पाउडर हो गया, ये जो प्रीशियस चीजें, अगर इसका वेट मेजर करना है तो उन्होंने अपनी एक अलग सिस्टम सामने रखी, और वो सिस्टम का नाम था ट्रॉय सिस्टम। अब ये ट्रॉय वर्ड कहां से आया? ये फिर से उनका ही वर्ड है, ट्रॉय सिस्टम सामने रखी। मतलब अगर ये नॉर्मल है तो इसका वजन कैसे बताते थे वो? ये 1 पाउंड का होगा। लेकिन अगर यही चीज गोल्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? अब वो इसको नॉर्मल पाउंड नहीं बोलेंगे, अब ये हो गया ट्रॉय पाउंड। मतलब बाद में एवियर-डुपियस और ट्रॉय ये दोनों वर्ड गायब हो गए, सिर्फ पाउंड ही बचा हुआ। बस वो चीज डिसाइड करेगी कि उसका कौन सा पाउंड कंसीडर करना है। अगर ये नॉर्मल चीज है और इसको अगर मैंने पाउंड बोला, ये 1 पाउंड का है, तो ये कौन सा पाउंड हो गया? एवियर-डुपियस पाउंड। लेकिन अगर यही गोल्ड है, यही अगर गोल्ड है तो फिर ये कौन सा पाउंड हो गया? ये हो गया ट्रॉय पाउंड। और 1 ट्रॉय पाउंड यानी कि बेसिकली होता है
373 ग्राम्स। मतलब क्या, हमारा सवाल क्या है, कॉटन वर्सेस गोल्ड। कॉटन क्या है, नॉर्मल चीज है, तो बाय डिफॉल्ट कॉटन के लिए जो पाउंड है वो कौन सा पाउंड है, एवियोट्रोपिस पाउंड, जिसका मतलब 453 ग्राम्स। तो आपके पास 453 ग्राम्स कॉटन है। और दूसरी चीज है गोल्ड जो प्रीशियस है, इसका मतलब उसका कौन सा पाउंड है, टॉय पाउंड, ट्रॉय, TROY, ट्रॉय पाउंड। तो इसका मतलब वो कितना है, 373 ग्राम्स। तो कॉटन है 453 ग्राम्स और ये 373 ग्राम्स। तो कौन हेवियर हो गया, यस। तो हमारा आंसर है कि अ पाउंड ऑफ अ कॉटन इज हेवियर देन अ पाउंड ऑफ अ गोल्ड। समझा। तो इससे पहले कि आज रुकेंगे अपने सवाल के साथ, और सवाल तो आपको पता ही होगा, सवाल क्या है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन वही है कि सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए क्या लगता। एक बैच मिली थी, उनका कहना था कि सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए सिर्फ जिगरा लगता। बोले जिगरा कहाँ का जिगरा, फिर एक गिने से भग से यहां से जिगरा बाहर ही आएगा, तो जिगरा वगैरह बिल्कुल मत बोलिएगा। तो आप लोगों को उर्दू आती है, मुझे नहीं आती, कोशिश करेंगे। तो अगर खुदा ने चाहा तो आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा के दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने साथ दिया तो उस खुदा की कसम, उस खुदा से भी मिलवा दूंगा। मेरा इंपॉर्टेंट अगला था, एक बार ना मेरी गाड़ी ऑटो वाले के पीछे थी। आपको पता होगा ऑटो वाले बारी बारी लिखते हैं, तो एक ऑटो वाले ने क्या लिखा था, पहले तो मुझे बताओ ऑटो में क्यों बैठते, कहीं पे जाने के लिए, किसी मंजिल पे उतरने के लिए। तो उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि अगर खुदा ने चाहा तो आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा के दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर नजर चूकी तो मां कसम उस खुदा से भी मिलवा दूंगा। मैंने पढ़ा और बोला ये तो अपने कोई काम का नहीं है, तो उसमें छोटे से चेंजेस किए और बन गया अपने काम का। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अगर खुदा ने चाहा तो आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा के दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने साथ दिया तो उस खुदा की कसम आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली करवा के दूंगा और आप ही के दम पे करवा के दूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।